हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप अभी अपना बेबी प्लान नहीं कर रही हो और अपनी अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहते हो तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हो और अपनी अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था नेचुरल मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और बैरियर मेथड के बारे में। लेकिन अगर आप नेचुरल मेथड्स में भी फेल हो रहे हो, बार बार आपको लग रहा है कि ये आपके लिए काम नहीं कर रहे और आप किसी तरह के कॉन्डम, डायफ्राम या सर्वाइकल कैप का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते और किसी तरह की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी नहीं लेना चाहती, तो और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव के सबसे पहले मेथड में आते हैं इंजेक्शंस, और इसमें यूज़ किया जाता है मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन नाम के इंजेक्शन का। ये आपको डिफरेंट ब्रांड के नाम से मिल सकते हैं। ये आपके ब्लड स्ट्रीम्स में प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर आप 8 to 13 वीक्स तक अपनी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहती हैं तो आप ये इंजेक्शन ले सकती हैं। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती हैं तो आपको हर 3 महीने में ये इंजेक्शन रिपीट करना होगा, क्योंकि ये केवल 8 to 13 वीक्स तक ही प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। जो भी फीमेल्स अपने पार्टनर के साथ रेगुलर रिलेशन में है उनको ये इंजेक्शंस यूज़ करने चाहिए। बट इन इंजेक्शंस के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इन इंजेक्शंस को यूज़ करने से हो सकता है आपको इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो, मतलब आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर हो सकते हैं। 2-3 मंथ्स हो सकता है आपको पीरियड्स ना ही आए, और ये भी हो सकता है कि 1 महीने में आपको 2 बार पीरियड्स आ जाएँ। आपको एक्ने भी हो सकते हैं, आपको हेयर लॉस भी हो सकता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जितने भी हार्मोनल हैं वो थोड़ा सा तो साइड इफ़ेक्ट आपको देंगे। सेकेंड मेथड में यूज़ किया जाता है कॉपर-टी या मल्टी लोड का, जो टी शेप की एक डिवाइस होती है जिसको आपके यूट्रस में रख दिया जाता है, और ये कॉपर रिलीज़ करती है जो मेल शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम करते हैं, उनकी मूवमेंट को कम करते हैं। और कॉपर एक टॉक्सिन की तरह काम करता है स्पर्म्स के लिए, तो वो बाहर ही स्पर्म्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स यानी कि मेल शुक्राणु गर्भ तक नहीं पहुंच पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो इस तरह से कॉपर-टी और मल्टी लोड आपकी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। कॉपर-टी आप जितने लंबे टाइम तक बेबी प्लान नहीं करना चाहते तब तक आप इसे अपने यूट्रस में रखवा सकते हो। ये आपकी वेजाइना के थ्रू आपके यूट्रस में रखी जाती है। इसमें टी शेप की एक डिवाइस होती है जिसके पीछे एक लंबा सा थ्रेड लगा होता है। इस थ्रेड को काट दिया जाता है और छोटा सा थ्रेड छोड़ दिया जाता है ताकि बीच में चेक किया जा सके। अगर डॉक्टर को थ्रेड फील होता है, इसका मतलब आपका जो कॉपर-टी है वो यूट्रस में अच्छे से इम्प्लांट है। अगर वो थ्रेड फील नहीं होता, इसका मतलब या तो वो निकल चुकी है या वो थ्रेड अंदर जा चुका है। तो ऐसी कंडीशन में एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिसमें चेक किया जाता है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, क्या वो सही से इम्प्लांट है भी या नहीं। तो जितने लंबे टाइम तक आपको बेबी प्लानिंग नहीं करनी, आप तब तक 3 साल 5 साल जब तक आप चाहो तब तक आप इसे रखवा सकते हो। जब भी आपका मन हो बेबी प्लानिंग का प्लान बने तब आप इसे निकलवा सकते हो। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि आपने अगर आज कॉपर-टी रखवा ली तो आपको आने वाले टाइम में भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती तब तक आप इसे रखवा सकते हो। थर्ड मेथड में आती है ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी फीमेल्स में की जाती है। फीमेल्स के फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी कंसीव होती है, फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर उन ट्यूब्स को ही काट के जोड़ दिया जाए तो वहाँ पे प्रजनन की क्रिया नहीं हो सकती, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो अब फ्यूचर में कोई बेबी प्लान नहीं करना चाहते और जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप कुछ टाइम के लिए अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती हैं तो ये मेथड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये मेथड सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करना है जिनको फ्यूचर में कभी बेबी प्लानिंग करनी ही नहीं है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ये भी उठते हैं कि सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फीमेल्स के लिए ही हैं क्या मेल्स के लिए कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है? क्या मेल्स में कोई सर्जरी नहीं हो सकती? तो मेल्स के लिए गोसिपोल नाम की एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई गई थी, लेकिन उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले थे, इसलिए वो बंद कर दी गई। और जिस तरह से फीमेल्स में ट्यूबेक्टमी होता है वैसे ही मेल्स में
वेसेक्टमी होता है जिसको पुरुष नसबंदी कहा जाता है। ये प्रक्रिया करके, ये प्रोसीजर फॉलो करके भी आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये तो था उन लोगों के लिए जो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं या कुछ टाइम के लिए या आगे के लिए अपनी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं और उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो उस कंडीशन में क्या करना है? आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? मेरे पास बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स ऐसी आती हैं जो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से एंटीपी किट खा लेती हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी हैवी ब्लीडिंग भी होती है और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। हो सकता है आपका बेबी अभी ट्यूब में ही था, वो यूट्रस में इम्प्लांट ही नहीं हुआ, यानी कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और आपने बिना स्कैन किए, बिना जांच कराए एमटीपी किट खा ली। तो ऐसी कंडीशन आपके लिए जानलेवा हो सकती है, क्रिटिकल हो सकती है। तो अगर आपको गलती से प्रेगनेंसी कंसीव हो भी गई है तो आपको इस तरह से डायरेक्ट किसी से भी मेडिसिन लेके नहीं खानी है। सबसे पहले आपको एक गायनेक से कंसल्ट करना है, अपना प्रॉपर स्कैन कराना है कि आपका बेबी की कंडीशन क्या है, वो किस पोजीशन में है, यूट्रस में आया भी है या नहीं। क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन 3 to 4 डेज़ के बाद जो बेबी है वो यूट्रस में आ जाता है। समटाइम अगर वो नहीं आता और ट्यूब में ही ग्रो करना शुरू कर देता है तो ऐसी प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर आप एमटीपी किट खा लेंगी या बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कोई मेडिसिन खा लेंगी तो वो आपके लिए जानलेवा होने वाला है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो अपनी गायनेक से कंसल्ट करें, प्रॉपर स्कैन कराएं, उसके बाद जो भी आपको मेथड बेटर लगे, चाहे वो मेडिकल टर्मिनेशन है या सर्जिकल टर्मिनेशन, वो आप चूज़ कर सकती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।